हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्यों मैं इतने दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा गन्नू की तबीयत ख़राब हो गई थी और सैटरडे को भी वो बिल्कुल ठीक था, रात में भी बहुत अच्छा था और सुबह भी संडे को उठकर वो खेल रहा था। और सैटरडे को मैंने एक व्लॉग भी बनाया था जिसको मैं अपलोड करने वाली थी संडे को। तो बस मैं वही सब उसका कुछ काम कर रही थी और सुबह से गन्नू बिल्कुल अच्छा था और उसने ब्रेकफास्ट भी किया और वो खेल रहा था आराम से। और सडनली लगभग 9 बजे 8-9 बजे के करीब उसको मतलब अजीब सी उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और मैंने मतलब बॉटल में उसको फीडर में दूध डाल कर के दिया था। तो वो 2-4 घूंट ही उसने पिया, उसके बाद वो बेहोश हो गया। और उस समय हस्बैंड भी नहीं थे घर पे। वो संडे को हमारे यहाँ मार्केट लगती है सब्ज़ी वगैरह की, तो वही सब लाने के लिए वो मार्केट चले गए थे सुबह ही। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से उनको बुलाया और फिर हम सामने वाली ही क्लिनिक में मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो छोटी सी क्लिनिक है, पहले हम वहीं पे लेके गए। हमें लगा कि फ़ीवर आ गई है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम वहाँ जब लेकर गए गन्नू को, तो उसके बाद वहाँ उन्होंने फ़ीवर की एक दवाई दी, तो उसको होल हो गया था फ़ीवर। और फिर ये ठीक हो गया था 2 मिनट के लिए। फिर हमने वहीं पे हम रुके हुए थे कि और कुछ दवाई वगैरह देख रहे थे। तब तक थोड़ी देर के लिए ही डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा बाहर गए, दूसरे पेशेंट्स को चेक करने लगे। और इधर गन्नू की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और मैं उसको पट्टी ही कर रही थी सिर पे कि जो बुखार है तो वो पट्टी करूँगी मैं, तब तक तो ठीक हो जाएगी। और दवाई भी हमने पिला दी थी उसको, तो इंजेक्शन उसको एक लगना था उस समय। तो अचानक से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और वो बिल्कुल बहुत मतलब बिल्कुल शांत सा हो गया। तो हमने वेट नहीं किया बिल्कुल भी और हम उसे लेकर बहुत परेशान हो गए थे। और किसी तरह बहुत मुश्किल से फिर बहुत दूर है यहाँ से हमारा वो हॉस्पिटल, वो चाइल्ड के ही स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो हमने वहीं हम उसको जल्दी से ले गए। तो रास्ते में तो बिल्कुल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर उसे अंदर ले गए आईसीयू में और मुझे तो बिल्कुल ही देखने नहीं दे रहे थे, तो मैं बाहर ही थी। और उसके बाद उसे ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया। उसको जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया, तो दिन भर वो ऑक्सीजन पे ही रहा। और मुझे फिर बुलाया गया अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो फ़ीवर अचानक से आ गया था वो उसके सिर पे चढ़ गया था, तो इसी वजह से और उसको इसी वजह से थोड़ी-सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर ने हमें समझाया कि आप मतलब परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। तो फिर उसको वार्ड में फिर शिफ्ट किया गया और फिर वहाँ दिन भर फिर एक दिन तो वही सब डॉक्टर करते रहे अपना ऑक्सीजन वगैरह। फिर दूसरे दिन से ऑक्सीजन खुली तो फिर हम इसको मतलब थोड़ा बहुत गोद में लेने लगे। और फिर बस ट्रीटमेंट चलती रही और इंजेक्शन दवाइयाँ जो भी थी सब इसको लगती रही थी। और संडे को हम वहाँ गए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और कल हम आए हैं घर। कल हमें मतलब छुट्टी मिली है हॉस्पिटल से। तो अभी भी इसको 6 इंजेक्शन लगने हैं जो कि हम लगवाते हैं रोज़, यहीं पे बुला करके घर पे ही लगवा लेते हैं। तो अभी भी उसके हाथ में जो लगी हुई है पट्टी और दवाई सुई लगने के लिए, तो अभी जो जेल को होती है हाथ में लगी हुई वो अभी भी उसके हाथ में लगी हुई है। तो इससे बहुत परेशानी होती है थोड़ी सी। और बस पता नहीं सडनली ही ऐसा हुआ और पहले से उसको थोड़ा सा भी फ़ीवर नहीं था। हमने इसी वजह से घर में ही थर्मामीटर रखा हुआ है कि हम चेक करते रहते हैं, लेकिन उसको पहले से बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं था। ये सब बिल्कुल सडनली हो गया था।
और संडे को मैं एक व्लॉग अपलोड भी करने वाली थी, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो कि क्या करना है नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और बस अभी तो फिर भी ठीक है, पहले से ठीक है गन्नू, फिर भी हम उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो डॉक्टर ने हमें समझाया कि बच्चों को अचानक से मतलब उनकी बॉडी हीट हो जाती है अचानक से, तो बस पट्टी वगैरह करने के लिए उन्होंने कहा है कि जब भी फ़ीवर आए तो पट्टी करनी है, यही सब बातें उन्होंने कही है। और अभी तो सो रहा है गन्नू, मैंने उसे सुला दिया है, अभी सुबह दवाई वगैरह सारा कुछ देकर हमने सुला दिया है उसे। और अभी थोड़ी देर के बाद फिर से उसको इंजेक्शन लगना है, तो फिर उठेगा तो फिर इंजेक्शन हम लगवाएंगे उसे। और फिर मैं सैटरडे वाला व्लॉग भी इसके बाद अपलोड कर दूँगी। और मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट शेयर की थी कि गन्नू की अभी तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत दी, बहुत आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों ने इतना ज़्यादा गन्नू को प्यार दिया और उसके लिए प्रे किया, उसके लिए थैंक यू। और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली आपके कमेंट्स पढ़ के। और अच्छा लगता है जब कोई भी मुश्किल में, जब ऐसे ही समय में जब कोई आपसे आपका साथ देता है, आपको थोड़ी सी हिम्मत देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे मुश्किल मुश्किल के ही टाइम में पता लगता है कि कौन अपना है।